हेलो एवरीवन, पिटो डिंडोरा में आप सभी का दिल से स्वागत है। एक मेक्सिकन पेंटर जो कि बायसेक्सुअल थी, उसकी पेंटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक थी। उसने फोक आर्ट का यूज़ किया था अपने पेंटिंग में, और वो एकदम मन से कम्युनिस्ट भी थी। Me pinto a mí misma porque soy lo que mejor conozco. फ्रीडा एक मेक्सिकन बॉर्न आर्टिस्ट, स्कूल में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उनको पोलियो भी था बचपन में, लेकिन उसको ओवरकम करके स्कूल में उसका नाम बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट में लिया जाता था। लेकिन यंग एज में उनके साथ एक बस एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से उनको ज़िंदगी भर पेन सहनी पड़ी। जब ये बस एक्सीडेंट हुआ तो उनकी हालत इतनी ख़राब थी, उनके स्पाइन में बहुत सारी सर्जरीज करनी पड़ी और वो बेड रिडन थी बहुत लंबे समय तक। उनकी माँ ने उनको हॉस्पिटल के बेड पे ही पेंटिंग करने की व्यवस्था की। वैसे तो फ्रीडा को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। उनके पापा एक फोटोग्राफर थे और फ्रीडा को बचपन से ही सब जगह कलर्स अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यही कलर्स का अट्रैक्शन उसने अपने पेंटिंग में ढाल दिया। जैसे जैसे उनका पेंटिंग का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मेक्सिकन एक बहुत ही जाने माने पेंटर दिएगो से उनकी मुलाकात हुई। वो खुद दिएगो को जाकर मिली ताकि उनको पता चले कि उनके अंदर जो भी हुनर है पेंटर बनने का, वो सचमुच है या नहीं है। ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल चेक करने के लिए वो दिएगो के पास गई। दिएगो रिवेरा मेक्सिको में तब बहुत ही अच्छे पेंटर के रूप से उभर रहे थे। फ्रीडा और दिएगो, उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। दिएगो ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनके पेंटिंग्स की तारीफ़ की और बाद में दिएगो और फ्रीडा ने शादी कर ली। दिएगो के साथ फ्रीडा यूएस चली गई। यूएस में उनको कुछ पेंटिंग करने के लिए कमीशन काम मिल गया था। जब फ्रीडा दिएगो के साथ यूएस चली गई तो उसने जो यूएस देखा उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि यूएस से बाहर से जितना भी सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। और ऊपर से फ्रीडा को बचपन से ही जो मेक्सिको में एक बहुत ही बड़ा कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ था, उससे वो बहुत प्रभावित थी, बहुत इन्फ्लुएंस थी। फ्रीडा और दिएगो जब यूएसए में थे तभी फ्रीडा के साथ और एक हादसा हुआ। शी वॉज प्रेग्नेंट और उसका मिसकैरेज हो गया। तो जब ये मिसकैरेज हुआ तब फ्रीडा और दिएगो डेट्रॉइट में थे। डेट्रॉइट में मशीन्स से दिएगो को प्यार हो गया था। दिएगो मशीन्स की और वर्कर्स की म्यूरल्स बना रहे थे, पेंटिंग्स कर रहे थे, और तभी फ्रीडा बहुत अकेला महसूस कर रही थी। फ्रीडा अपने बचपन के बस एक्सीडेंट से और उसकी पेन से कभी बाहर नहीं आ पाई थी, और उसी में ये दूसरा हादसा था। फ्रीडा के काम में और फ्रीडा के पेंटिंग्स में हमको फ्रीडा की ये मानसिकता बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। फ्रीडा ने ये जो उसके मिसकैरेज के एक्सपीरियंस पे पेंटिंग बनाई है वो देखने लायक है। फ्रीडा जब वापस मेक्सिको आ गई तब उसका और दिएगो का कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक्चुअली दिएगो पहले से बहुत बड़े वुमनाइज़र करके प्रसिद्ध थे। फ्रीडा से शादी करने से भी पहले दिएगो की 2 शादियां हो चुकी थी और उनके 2 डिवोर्सेस हो चुके थे। उसके बाद ये तीसरी शादी उन्होंने फ्रीडा के साथ की थी। तब फ्रीडा ने सोच लिया था कि वो फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी, दिएगो से पैसा नहीं लेगी और अपने पेंटिंग को ज़्यादा सीरियसली लेगी, और इसी कारण उन्होंने अपनी खुद की पेंटिंग की स्टाइल बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की। ज़्यादातर फ्रीडा की जो पेंटिंग्स है वो मेनली उसके पोर्ट्रेट्स है। वो बोलती थी
कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं खुद को जानने की कोशिश करती हूँ और खुद को अच्छी तरीके से जानने के लिए मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाते रहती हूँ। उसकी जो यूनिक स्टाइल थी वहाँ पे हमको मेक्सिकन फोक आर्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है और उसकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें बहुत लोगों को सररियलिस्ट अप्रोच दिखता है। एक बहुत बड़े राइटर और पोएट जो सररियलिस्ट राइटिंग करते थे, ब्रेंटन, वो फ्रीडा को मिलने के लिए आए और फ्रीडा को बताया कि उनकी पेंटिंग्स सररियलिस्ट पेंटिंग है, लेकिन फ्रीडा को ये कभी मंजूर नहीं था। वो खुद को ना कभी सररियलिस्ट मानती थी ना और कुछ। वो उसको जो पसंद है वो पेंटिंग्स वो करते रहती थी। ब्रेटन ने सपोर्ट करके फ्रीडा के यूएसए में और पेरिस में सोलो एग्जीबिशंस लगवाए। यूएसए का एग्जीबिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा और पेरिस का थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये दोनों में भी फ्रीडा बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। पेरिस में तो उसके जो एक्सपीरियंसेस है वो उसने लिखे हुए हैं, उसको कभी वो राज नहीं आया। उसको हमेशा से मेक्सिको का अट्रैक्शन रहा। मज़ेदार बात यह है कि फ्रीडा के लाइफ पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत बुक्स लिखी गई और ये सब बहुत बाद में हुआ। उनके मृत्यु के बहुत बाद ऑलमोस्ट 70s के दशक में, 1970s के दशक में फ्रीडा को थोड़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी और ये सब उनके डेथ के बाद ही हुआ। लेकिन उनका पूरा लाइफ वो बहुत सारी पेन में उनको गुजारना पड़ा। फ्रीडा के लाइफ पे 2002 में एक फ़िक्शन फिल्म बनी थी, फ़िक्शन फीचर फिल्म बनी थी जिसमें सलमा हैक ने मेन रोल किया था, लेकिन उसके बारे में कभी और वीडियो में बात करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ फ्रीडा पे बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री जो कि 2024 में बनी है, रिसेंटली बनी है और बहुत ही यूनिक स्टाइल से वो प्रेजेंट की गई है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरीके से फ्रीडा के पेंटिंग का सहारा लेके ही बनाई गई है। तो पहली बात यह है कि उसमें आपको बहुत सारे फ्रीडा के पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो स्टिल फॉर्म में नहीं आते हैं। उनको एनिमेट किया गया है और बहुत ही यूनिकली और ब्रिलियंटली एनिमेट किया गया है। तो ये देखना एक बहुत सुखद अनुभव है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरीके से फ्रीडा ने जो भी लिख के रखा है, चाहे उसकी डायरीज़ हो, उसके लेटर्स हो या फिर उसने लिखे हुए एसेज हो, इसका सहारा लिया है। तो इन अ वे ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरीके से फ्रीडा खुद नरेट करती है। फ्रीडा वैसे तो एज अ पर्सन बहुत ही बोल्ड थी। उसने जो राइटिंग की है उसमें भी उसका बोल्डनेस दिखता है। वो बायसेक्सुअल थी और उसकी बायसेक्सुअलिटी उसने ओपनली एडमिट की थी। तो इस सारी वजह से ये पर्सनालिटी बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन गई थी। वैसे तो उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, 40s में ही उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ से थोड़े ही पहले उनका सोलो एग्जीबिशन मेक्सिको में पहली बार हुआ, तो तब तक उसको उतनी फेम नहीं मिली थी। उसके कुछ आखिरी सालों में उसने आर्ट टीचर करके भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। वो नए यंग जनरेशन को पेंटिंग सिखा भी रही थी आर्ट स्कूल में एज अ टीचर। जब उनका सोलो एग्जीबिशन हुआ तब वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी। उनको उनके पूरे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट के साथ, उनके स्ट्रेचर के साथ वहाँ पे लाया गया। बट शी वॉज वेरी हैप्पी कि पहली ही बार उनका सोलो एग्जीबिशन उनके खुद के मेक्सिको में हो रहा था। वैसे तो ये मेल डोमिनेटिंग एरिया में, पेंटिंग के भी मेल डोमिनेटिंग एरिया में, ये वुमन एक अपना पर्सपेक्टिव लेके बहुत ही बोल्डनेस के साथ अपना कुछ कहने की कोशिश वो कर रही थी। और फ्रीडा इसीलिए बाद में 1970s के बाद लोगों को ज़्यादा अपील होने लगी। चाहे LGBTQ कम्युनिटी हो या पेंटर कम्युनिटी हो, इन सारी लोगों ने फ्रीडा को अप्रिशिएट करना
20th सेंचुरी के एंड में चालू कर दिया। तो ऐसी फ्रीडा और उस पर बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर समझने लायक है, देखने लायक है। इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हम फ्रीडा के मन तक जा सकते हैं, उसके अंदर के कोर तक जा सकते हैं, वो अंदर से क्या सोच रही थी, उसने राइटिंग्स क्या किए थे, और उनके पेंटिंग्स शायद उनके राइटिंग सुनने के बाद, उनका नरेशन सुनने के बाद, उनकी पेंटिंग शायद आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्रिशिएट कर पाओगे। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। तो इन अ वे फ्रीडा को जो खुद को लगा था, खुद को महसूस हुआ था, ये सारी चीज़ें हमको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलते हैं, और इसीलिए मुझे ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई। पेंटिंग्स के अलावा और एनिमेशन के अलावा इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे आर्काइवल फुटेजेस का यूज़ किया गया है। तो उस टाइम का मेक्सिको, उस टाइम का यूएसए, उस टाइम का पेरिस, ये सारी चीज़ें भी हमको डॉक्यूमेंट्री में दिखती रहती है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ कितनी अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। तो फ्रीडा पे बनाई गई ये 2024 की जो डॉक्यूमेंट्री है वो बहुत ही अलग ढंग से बनाई गई है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म आप ज़रूर देख लो। फ्रीडा की इस डॉक्यूमेंट्री को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल गए और बहुत सारे फेस्टिवल्स में उसको अप्रिशिएट भी किया गया। मुझे और एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें पूरी तरीके से फर्स्ट पर्सन नरेशन आता है, और वो फर्स्ट पर्सन नरेशन जानबूझ के स्पेनिश में रखा गया है, क्योंकि फ्रीडा की जो मदर टंग थी, फ्रीडा ने जिस लैंग्वेज में राइटिंग किया है वही राइटिंग उसी के वर्ड्स में इस फिल्म में यूज़ किया गया है, एंड दैट्स व्हाई दिस डॉक्यूमेंट्री इज़ इन स्पेनिश। और ऐसे डॉक्यूमेंट्री को अमेरिकन बड़े स्टूडियोज़ ने सपोर्ट दिखाया, MGM जैसे स्टूडियो ने उसको सपोर्ट किया, ये बहुत ही एक अप्रिशिएट करने लायक चीज़ है। तो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए, इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए, सिनेमा, आर्ट और कल्चर से जुड़े रहने के लिए पीटो डिंडोरा को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दो और हमको बता दो। आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।